एक ऐसे योद्धा जिसका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम इत्यादि के लिए इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में नाम दर्ज है। आज हम बात करेंगे मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के संबंध में। महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी और हिंदुआ सूरज भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद में। पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह और माता का नाम था जयवंताबाई। माता पाली के अखेराज सोनगरा चौहानों की पुत्री थी, यानी अखेराज सोनगरा की पुत्री थी जयवंताबाई, जो महाराणा प्रताप की माता थी। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका नाम से जाना जाता था। इसके पीछे भी एक कहानी है। महाराणा प्रताप बचपन में भीलों से युद्ध कला सीखते थे, यानी भीलों के साथ खेलते थे, उनसे ही युद्ध कला सीखते थे। भील अपने पुत्र को कीका नाम से संबोधित करते हैं, तो महाराणा प्रताप को भी कीका नाम से संबोधित करते थे भील, और उसी के उपलक्ष्य में भीलों द्वारा नाम दिया गया कीका, और महाराणा प्रताप को बचपन में कीका नाम से जाना गया। जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ उस समय कुंभलगढ़ मेवाड़ युद्ध और असुरक्षा से घिरा हुआ था, यानी मेवाड़ की कुछ खास स्थिति नहीं थी, क्योंकि उनका कारण था मुगल एम्पायर। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है 1572 में गोगुंदा में। उसके बाद विधि स्वरूप राज्याभिषेक कुंभलगढ़ राजसमंद में हुआ, यानी महाराणा प्रताप का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, गोगुंदा और कुंभलगढ़ में। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप और मुगल की स्थिति क्या थी। जिस समय महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने उस समय मुगल एम्पायर चरम पर था और शासक थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। मुगल शासक अकबर मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था। इसके उपलक्ष्य में नागौर दरबार का भी आयोजन किया गया था 1570 में, जिसमें राजस्थान की जो महत्वपूर्ण रियासतें थी, काफी बड़ी बड़ी रियासतों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी उनमें एक रियासत थी मेवाड़ रियासत, और अकबर मेवाड़ को भी मुगलों के अधीन करना चाहता था। लेकिन महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता अस्वीकार कर दी। अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए 4 शिष्टमंडल भी भेजे, लेकिन वह नाकाम रहा। महाराणा प्रताप ने सभी से इनकार कर दिया। इसके उपलक्ष्य में युद्ध होता है हल्दी घाटी युद्ध, जो होता है 18 मई 1576 महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य। अकबर द्वारा 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे, जिनमें थे जलाल खां कोची 1572 में भेजा गया। उसके बाद मानसिंह जो 1572 में ही भेजा गया था। उसके बाद भगवंत दास 1573 और टोडरमल, यानी जलाल खां कोची, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ये 4 शिष्टमंडल थे जो महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए भेजे गए थे। लेकिन चारों ही शिष्टमंडल महाराणा प्रताप को अधीन करने में नाकाम रहे। लेकिन महाराणा प्रताप ने उनकी कोई अधीनता, कोई शर्तें स्वीकार नहीं की। हल्दी घाटी युद्ध होता है 18 मई 1576। कई किताबों में 21 मई 1576 भी लिखा गया है, जिसे गोगुंदा का युद्ध, खमनोर का युद्ध भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने खमनोर का युद्ध कहा, जबकि गोगुंदा का युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा हाल का वर्णन करने वाले बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा। उस समय स्थिति के बारे में बात करें तो हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों की 80,000 सेना और मेवाड़ की तरफ से 20,000 सेना। महाराणा प्रताप का मुख्य सेनापति था राणा पुंजा, और दोनों के मध्य युद्ध हुआ, जो एक निर्णायक युद्ध रहा, क्योंकि उसमें किसी की पराजय भी नहीं हुई और किसी की विजय भी नहीं हुई। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में बहुत से युद्ध जीते। 1585 में महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड को बनाया। महाराणा प्रताप 19 जनवरी 1597 को एक सच्चा राजपूत सूरवीर योद्धा दुनिया से अलविदा कह गया,
जो सदा के लिए अमर हो गया, जिसका अग्नि संस्कार बांडोली उदयपुर यानी बांडोली जो चावंड में पड़ता है वहां पर महाराणा प्रताप का अग्नि संस्कार किया गया, जहां पर 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। यानी महाराणा प्रताप का जहां अग्नि संस्कार किया गया बांडोली में चावंड में, वहां पर 8 खंभों की छतरी बनी हुई है महाराणा प्रताप की, जो खेजड़बाद की पाल पर यानी खेजड़ एक बांध है उसकी पाल पर बनी हुई है बांडोली उदयपुर में महाराणा प्रताप की छतरी। ये थी महाराणा प्रताप से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, उनको हमने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।